तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो तभी अचानक से पानी में कुछ फेंक देता है और वो कह रहा होता है कि इस दिन के लिए मैं बहुत समय तक इंतजार किया था, अब शो शुरू होने वाला है। तभी वहीं पे सीन शिफ्ट तो हमें एक दूसरे लड़के को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि तो ये किंगलैंड माउंटेन है। तभी में भी वो लड़का किसी को कह रहा होता है कि एलर्ट सी क्या मैं इस किंगलैंड इमोर्टल सेट के अंदर ज्वाइन हो सकता हूँ। फिर हमें दिखाते कि उस लड़के के हाथ पे एक अंगूठी रहता है और उस अंगूठी के अंदर से कोई कह रहा होता है कि इस ओल्ड मैन का डिवाइन आर्ट कभी गलत नहीं हो सकता और तुम्हारा जिंदगी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी इस माउंटेन पे। फिर हम देखते हैं कि उस अंगूठी के अंदर सोल फॉर्म में एक बुड्ढे को जो उस लड़के को कह रहा होता है कि इस किंगलैंड इमोर्टल सेट के अंदर डिसाइपल ओपनिंग सेरेमनी में तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। और ये सुनने के बाद वो लड़का कह रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। फिर वो लड़का अचानक से पानी के किनारे आता है और वो कह रहा होता है कि ये पानी देख के लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी हूँ, मैं अभी ये पानी पी लेता हूँ। पर उस लड़के के साथ जो पेट विस्ट रहता है उसको कुछ अचानक से सेंस होता है और वो विस्ट चिल्लाने लगता है। ये देखने के बाद वो लड़का कह रहा होता है कि मिंक क्या हुआ है। पर तभी अचानक से उस सभी के माथे के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा विस्ट उड़ के निकल जाता है। ये देखने के बाद वो ब्लैक हेयर वाला लड़का कह रहा होता है कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये विस्ट ग्राइफर है। और वहीं पे दूसरी तरफ उस ब्लैक हेयर वाले लड़के के जो पेट रहता है वो भी उड़ के चला जाता है उसके साथ। ये देखने के बाद वो लड़का कह रहा था कि मैं तुम कहाँ जा रहे हो। सीन शिफ्ट था, मैं एक पिंक हेयर वाली लड़की को दिखाया था जो कह रहा था कि किटी तुम नीचे आओ, क्या हुआ है तुम्हें पानी पीने के बाद अचानक से तुम ये सब हरकतें क्यों करने लगे। और फिर हमें दिखाया था कि उसके आइडेंटिटी को लू यंग और वो किंगलैंड इमोर्टल सेट का सिनुफिक के फोर्थ डिसाइपल। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि लू यंग के पीछे कोई आ जाता है और वहीं पे लू यंग गिर जाता है और फिर वो पीछे मुड़ के कहता है कि तुम कौन हो। और फिर हमें दिखाया था कि उसके सामने उसके ऊपर वही लड़का रहता है जो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें दिखाया गया था। वो उसके ऊपर चढ़ के रहता है और वो कह रहा था कि हाँ लिटिल जीनियस सिस्टर, मैं फाइनली तुम्हें पकड़ लिया हूँ। और वहीं पे वो लू यंग कह रहा था कि ब्रदर तुम क्या कर रहे हो। फिर वो व्हाइट हेयर वाला लड़का कह रहा होता है कि जीनियर सिस्टर तुम्हारा वो स्पीड बीस्ट मेरे वजह से विसार्क हो गया है। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं विसार्क का मतलब होता है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसे विसार्क मोड कहते हैं। और फिर वो कह रहा था कि इस गहरे जंगल में मैं और तुम सिर्फ अकेले हैं। कि तुम्हारा जो ये सीनियर ब्रदर है जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है, चलो उससे तुम्हारा बॉडी को केयर करना। पर तभी अचानक से उस व्हाइट हेयर वाले लड़के के पीछे से कोई कह रहा होता है चिल्लाते हुए कि उस लड़के के ऊपर से हट जा। और फिर वो अटैक कर देता है उस व्हाइट हेयर वाले लड़के के ऊपर। वो व्हाइट हेयर वाला लड़का वहीं पे दूर जाके करता है। और फिर हमें दिखाया था कि वो व्हाइट हेयर वाले लड़के को अटैक करने वाला कोई और नहीं, वही ब्लैक हेयर वाला लड़का और उसका वो पेट वेस्ट होता है। फिर वो ब्लैक हेयर वाला लड़का लू यंग को कह रहा होता है कि डरो मत, अब मैं आ चुका हूँ। और इधर हमें दूसरी तरफ लू यंग को दिखाते हैं जो पहले उस ब्लैक हेयर वाले लड़के की तरफ देखते हैं और वो दूसरी तरफ उसके पेट की तरफ देखता है। और ये देखने के बाद वो ब्लैक हेयर वाला लड़का कह रहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मेरा स्पिरिचुअल पेट आपके स्पिरिचुअल पेट को विसार्क मोड से बाहर लेके आ रहा है जिससे आप फिर से आपके बेस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। फिर वो ब्लैक हेयर वाला लड़का व्हाइट हेयर वाले लड़के की तरफ तलवार करते हुए कह रहा होता है कि इस दिन दौड़े तूने तेरे जीनियस सिस्टर को ह्यूमिलेट किया है, तू बहुत ही ज्यादा गंदा है। और भाई हमें दूसरी तरफ वही व्हाइट हेयर वाले लड़के को दिखाया जाता है जो एक ही नजरों से उस ब्लैक हेयर वाले लड़के की तरफ देखे ही जा रहा होता है। हमें ब्लैक हेयर वाले लड़के के पास जो सोल फॉर्म में बुड्ढा रहता है वो कह रहा था कि ये बच्चा के मॉडलिटी बहुत ही ज्यादा गंदा है, ये काइंडनेस के डिजर्व ही नहीं करता। भाई पे वो ब्लैक हेयर वाला लड़का चिल्लाते हुए कह रहा था कि हाँ एकदम सही का, एकदम सही, वो एकदम काइंडनेस का डिजर्व ही नहीं करता, उसे मार देना चाहिए। वो व्हाइट हेयर वाला लड़का कह रहा था कि तुम किस तरह के बच्चे हो, तुम मेरे अच्छे मूड को बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें पता है मैं किंगलैंड इमोर्टल सेट के सिल्वन पीक के एल्डेस्ट डिसाइपल हूँ, जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। हमें दूसरी तरफ ब्लैक हेयर वाले लड़के को दिखाया था जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरा नाम लापरवाही के साथ मत कहना, हर कोई मुझे याचन करके बुलाता है। और ये सुनने के बाद वो व्हाइट हेयर वाला लड़का कह रहा था कि याचन, तो तुम ग्रेट जॉन डेस्टिनी के किंग बेजियन का एल्डेस्ट सन हो। और वहीं पे वो ब्लैक हेयर वाला लड़का कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, मैं एल्डेस्ट सन हूँ। वो व्हाइट हेयर वाला लड़का अचानक से शांत हो जाता है और फिर वो अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है और वो कह रहा था कि ओ तो तुम वही हरा हुआ कुत्ता जिसका फैमिली उसे छोड़ दिया, तो अब तुम यहाँ पे किंगलैंड इमोर्टल सेट के अंदर आए हो पावरफुल बनने के लिए। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेकते हो और अपनी जीभ से मेरे जूते को चाटते हो तो मैं तुम्हें मेरा आउटर सेट डिसाइपल बनाऊंगा जिसे तुम झाड़ू पोछा कर सको। हमें दिखाया था कि व्हाइट हेयर वाले लड़के के ये सब बातें सुनने के बाद वो ब्लैक हेयर वाला लड़का यानी याचन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मुझे बुली करने का हिम्मत भी मत करना। और फिर वो व्हाइट हेयर वाले लड़के के ऊपर अटैक करने जाता है। और इधर हमें दूसरी तरफ वही व्हाइट हेयर वाले लड़के को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा था कि हाँ एकदम सही, तुम आगे आओ और मेरे ऊपर अटैक करो, जैसा नोवेल के प्लॉट में है वही होने वाला है। फिर वो व्हाइट हेयर वाला लड़का कह रहा होता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ पे मेरा नाम था लिन साओ और मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था और मेरा एक ही हॉबी था ऑनलाइन पे नोवेल रीड करना। एम्परर ज्यून नाम का मैं एक एंशिएंट नोवेल पढ़ रहा था, पर तभी अचानक
अचानक से मैं कोमा में चला गया। वहीं पे हमें उस लड़के के सिस्टर को दिख गया था जो कह रहा था कि बिग ब्रदर तुम्हें क्या हो गया, और फिर वो उसके फादर और मदर को बुलाने लगता है कि फादर मदर ब्रदर को क्या हो गया। फिर लिन सब कह रहा होता है कि मैं जब मेरा आंख खोला तब मैं एम्परर जिन नोवेल के दुनिया पे आ गया और मैं एक विलेन के कैरेक्टर में था, और ये विलेन किंग लुआंग इमोर्टल सेट के सिनोफिक के एल्डेस्ट डिसाइपल है। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसका नाम है जियान विलेन सिस्टम। और हाँ, वैसे सिस्टम ने मुझे कहा कि नोवेल के अंदर जो लिनजुआ का कैरेक्टर है, विलेन का कैरेक्टर, वो अगर मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं इमोर्टलिटी हासिल कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मैं मेरे खुद की दुनिया में वापस जा पाऊंगा। और जब मैं मेरा एबिलिटी गेन कर पाऊंगा तब मैं सक्सेसफुली अर्थ पे ट्रांसफर होकर मेरी फैमिली के पास जा पाऊंगा। हमें लिन साव को दिखाया था जो कह रहा होता है कि मैं लिन साव अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि नोवेल के कहानी के हिसाब से जब मेल प्रोटैगनिस्ट याचन मुझे घायल करने का कोशिश करेगा तब फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयन देख पाएगा उसके बिग ब्रदर यानी मेरे असली कैरेक्टर को, और उसी समय वो याचन के प्यार पे पड़ेगा। और हाँ, मैं याचन को बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, यानी इस नोवेल के जो कैरेक्टर है लिन साव, वो याचन को बहुत ज़्यादा नफरत करता है। फिर उसके बाद याचन किंग लुआ इमोर्टल सेट के अंदर ज्वाइन करेगा, पर लूसा हमेशा याचन को मुसीबत में फेंकने की कोशिश करेगा, पर याचन हमेशा बच जाएगा और लूसा को बहुत ज़्यादा पीटेगा। उसके बाद लूसा का रेपुटेशन पूरा बर्बाद हो जाएगा। फिर ये सब कुछ डिप्रेशन की वजह से लिन साव खुदकुशी कर लेगा। इसकी वजह से मैं सिस्टम के टास्क को भी कंप्लीट कर लूंगा और इमोर्टलिटी हासिल कर लूंगा। हाँ, इमोर्टलिटी हासिल करना कितना आसान है। याचन जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे घायल करो। पर तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वहीं पे अचानक से लिन साहब का फोर्थ जूनियर सिस्टर लू यंग आ जाता है और वो याचन को एक किक मारता है और वहीं पे याचन दूर जाके गिरता है। ये देखने के बाद लिन साहब कह रहा था कि मन में व्हाट द फक, अभी यहाँ पे क्या हो गया। फोर्थ जूनियर सिस्टर यानी लू यंग को दिखाया था जो उसके ब्रदर के ऊपर चिंता करते हुए कह रहा था कि ब्रदर क्या आप सही है। फिर फोर्थ जूनियर सिस्टर लिन साहब के हाथ को पकड़ लेता है और वो कह रहा था कि ये सब कुछ उस घिनौने मॉन्स्टर की वजह से हमारा हसीन पल बर्बाद हो गया। फिर वो फोर्थ जूनियर सिस्टर लिन साहब को प्यार भरे नजरों से कहने लगता है कि अब हम क्या करें, क्या हमें उस प्यार भरे पल को अभी कंटिन्यू करना चाहिए। और इधर हमें दूसरी तरफ लिन साहब को दिखाया था जो उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर के ये सब बातें सुनने के बाद वो टोटली शॉक हो गया होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अभी नोवेल की कहानी पे जो कुछ भी था ये बदल क्यों रहा है। सिस्टम तुम कहाँ पे हो, जल्दी से बाहर आओ, मेरे लिटिल सिस्टर का पर्सनालिटी टूट गया है। दूसरी तरफ फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो अचानक से थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कह रहा था कि चाहे जो भी हो इस इंसान को मार देना चाहिए क्योंकि वो हमारे हसीन पल को बर्बाद किया है। लिन साहब को दिखाया था जो उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर की ये बातें सुनने के बाद वो कह रहा होता है कि अरे रुको, क्या मेरा कान खराब हो चुका है, तुमने अभी जो कहा क्या वो फिर से कह सकते हो। हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो अपने पास से तलवार निकालते हुए कह रहा होता है कि वो घिनौना इंसान मेरे एल्डर ब्रदर को टच करने का कोशिश किया है, वो मरना डिजर्व करता है। और वहीं पे लिन साहब बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि टूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, हीरो के हरे में हीरो को मरना चाहता है, ये सिस्टम कहानी बदल रहा है, इस तरह से चलता रहा तो मैं घर वापस कैसे जाऊंगा। फिर लिन साहब उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर को कह रहा था कि नहीं उसे जाने दो और फिर हमें दिखाया था कि याचन के उसका फेट विस्ट उसको ऊपर उठा लेके आया। हमें याचन के पास सोल फॉर्म में उस बुड्ढे को दिखाया था जो कह रहा था कि इस ओल्ड मैन का डिवाइन अर्थ गलती से गलत हो गया, ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ गलत होने वाला है। सीन शिफ्ट तो मैं लिन साहब को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा पैनिक में रहता है और वो मन में कह रहा था कि तुम पागल सिस्टम जल्दी से बाहर आओ, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है और मुझे एक्सप्लेन करो, ये फोर्थ जूनियर सिस्टर याचन के प्यार में पड़ेगा, ये फीमेल हीरोइन है, पर ये कहानी कैसे बदल गया। मैं सिस्टम को दिखाया था, वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आया था कि सिस्टम अभी अपडेटिंग वर्जन पे है, प्लीज सिस्टम से बाद में कांटेक्ट करना। और वहीं पे लिन साहब कह रहा था कि डैम इट, अभी भी अपडेट होना था। क्या मैं दिखाया था कि लिन साहब के पीछे कोई आ जाता है, वहीं पे लिन साहब धीरे धीरे अपना पसीना पोंछते हुए पीछे मुड़ रहा होता है और वहीं पे हमें दिखाया था कि उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर को वो कह रहा था कि ब्रदर चलो कंटिन्यू करते हैं वो हसीन पल। और वहीं पे दूसरी तरफ लिन साहब को दिखाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पैनिक रहते हैं और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और वो कह रहा था कि ओ नो, ऐसा लगता है कि अभी बारिश होने वाला है, जल्दी से मुझे घर जाना होगा क्योंकि मैंने अभी कपड़े को सुखाने के लिए दिया हूँ, मैंने अभी उसको उठाया नहीं है, तो मुझे अभी जल्दी जाना होगा। और वो वहीं से भग जाता है और वहीं पे लिन साहब जाते हुए मन में कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो, अभी इस सीन पे जितना भी लाइन था मैंने सब कुछ कंप्लीट किया है, सिस्टम मुझे बाद में बिल्कुल भी मत बताना, मैंने स्टोरी के कैरेक्टर को बर्बाद किया है। हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो उसके सीनियर ब्रदर को जाते हुए देख रहा होता है और फिर वो मन में कह रहा होता है कि मेरा किटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, सीनियर ब्रदर याचन, ये सब कुछ आज हो रहा है, मेरे दिमाग में जो कुछ भी मेमोरी है ये सब कुछ रियल है। तभी वहीं पे सीन शिफ्ट था, मैं लिन साहब को दिखाया था जो खून से लथपथ रहता है और वो जमीन पे पड़ा रहता है और उसका हालत बहुत ही बेचारा और लिन साहब के सामने 4 लड़कियां रहता है और उसका फेस क्लियर नहीं रहता है और वहीं पे कोई कह रहा होता है कि हर किसी का शरीर खून से भरा हुआ है। लिन साहब कह रहा होता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं था कि मैं आप सभी के हाथों मरने वाला हूँ और तभी अचानक से लिन साहब अपने नींद से उठ जाता है और वो कह रहा होता है ये अजीब सा सपना, क्या ये सच है?
फिर वो अचानक से शांत होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि हाँ ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, अथर ने पहले से मेरा मौत कैसे होगा वो लिख दिया है। फिर लिन साओ कह रहा था कि मेरा नाम लिन साओ है और मैं एम्परर ज्यून नाम का एक हारिम नोवेल पे ट्रांसफर हुआ और मेरा आइडेंटिटी है मैं जिनोफी का एक एल्डेस्ट डिसाइपल हूँ और मेरे पास 3 जूनियर सिस्टर है और एक बहुत ही सुंदर टीचर है। मेरा 3 जूनियर सिस्टर और मेरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल टीचर इस नोवेल का एक डीप कैरेक्टर। और अनफॉर्चुनेटली इस नोवेल का हीरो मैं नहीं हूँ, इस नोवेल का हीरो याचन है जो हेवन चूजन सॉन। और दूसरी तरफ नोवेल के हिसाब से मैं एक गंदा विलेन हूँ जो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल है, लेजी है और हीरो को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, जिसके वजह से हीरो मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से मारता है बार बार लगातार। फिर लिन साओ बाद में यानी नोवेल कैरेक्टर विलेन ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगा, ये अपमान सहन नहीं कर पाएगा, वो खुदकुशी कर लेगा। पर ये सब कुछ पॉइंट नहीं है, पर असली पॉइंट तो ये है कि मेरे पास एक सिस्टम और जब तक मैं इस विलेन लिन जुआंग के कैरेक्टर को डिजाइन और ठीक तरीके से कंप्लीट कर पाता हूँ नोवेल की स्टोरी के हिसाब से, तो मैं इमॉर्टलिटी हासिल कर पाऊंगा और मेरे दुनिया में वापस जा पाऊंगा। नोवेल की कहानी के हिसाब से आज मैं मेरे 4th जूनियर सिस्टर को मोलेस्ट करूंगा, पर तभी वहीं पे अचानक से याचन आ जाएगा और मेरे 4th जूनियर सिस्टर को बचाएगा। पर 4th जूनियर सिस्टर याचन को किक क्यों मारा? इस तरह से अगर चलता रहा तो नोवेल का कहानी तो टूट जाएगा। और मैं जरूर नोवेल के कहानी के हिसाब से ही एक्टिंग किया और अगर 4th जूनियर सिस्टर मेन लीड को ऐसे पीटता रहा तो क्या होगा सिस्टम, प्लीज बताओ। और वहीं पे सिस्टम चुपचाप रहता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। और ये देखने के बाद तो लिन साओ तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कह नहीं पा रहा होता क्या कहे सिस्टम को। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि लिन साओ के दरवाजे के बाहर कोई आ जाता है और वो कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर, और फिर वो दरवाजा खोलता है और वो कह रहा था कि आज मास्टर को रिपोर्ट करने का दिन है, आपको जल्दी से उठ जाना चाहिए। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाया जाता है जो एक लड़की होती है, उसका नाम होता है जिन, जो सिनुफी का पीक डिसाइपल होता है। और वो कह रहा होता है कि ब्रदर जल्दी से उठ जाइए, मैं आपको मदद कर देता हूँ नहाने के लिए। हमें दूसरी तरफ लिन साओ को दिखाते हैं जो उस जिन की तरह देख के मन ही मन में कह रहा होता है कि ये लड़की मेरे मेड की तरह और ये लड़की मेरे जैसे विलेन को लॉयलिटी के साथ फॉलो करेगी। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं, वह लिन साओ को दिखाते हैं जो तैयार हो गया होता है और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है और वह भी उसका मेड कह रहा होता है कि आज सीनियर ब्रदर बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और वह भी लिन साओ मन ही मन में कह रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली इस तरह का फेस होने के बाद भी कहानी के अंत में मैं एक पैथेटिक क्रिमिनल हूँ। फिर लिन साओ बाहर आ जाता है, उसका मेड उसको तलवार पकड़ते हुए कह रहा था कि सीनियर आपका ये स्वॉर्ड, और हाँ सीनियर ब्रदर आप संभाल के जाना। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन साओ को जो कहीं पे चढ़ जाता है और वो जाने लगता है। लिन साओ मन ही मन में कह रहा होता है कि पता नहीं सिस्टम का क्या प्रॉब्लम है, अगर इस तरह से चलता रहा तो कहानी पूरा बर्बाद हो जाएगा और मुझे नहीं पता कि 4th जूनियर सिस्टर का ये कैरेक्टर ऐसे कैसे बदल गया और मुझे आगे ध्यान रखना होगा कि बाकी जूनियर सिस्टर का कैरेक्टर ना बदले। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से लिन साओ के पीछे से कोई कह रहा होता है कि हमारे सेट के एल्डर डिसाइपल होने के बाद भी वो स्वॉर्ड पे चढ़ के उड़ नहीं सकता, वो सिर्फ हमारे सेट को एम्ब्रेस करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 3 लड़की को, उनमें से एक पहली वाली लड़की को दिखाई जाती है जो उसका नाम होता है गो योरोंग, जो एक सेकेंड डिसाइपल होती है। और भाई पे हमें पिंक हेयर वाली लड़की को दिखाते हैं जो उसका नाम होता है लू योंग, जो हमें पहले ही पता चल गया था, जो 4th डिसाइपल है सिनोविक का। और भाई पे हमें तीसरी वाली लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम होता है चू यूई, जो 3rd डिसाइपल होता है सिनोविक का। भाई पे 2nd डिसाइपल लिन साओ को कह रहा होता है कि एक बिगिनर कल्टिवेटर भी स्वॉर्ड पे चढ़ के उड़ सकता है, आप सीनियर ब्रदर होने के नाते कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। बाकी का दोनों सिस्टर कहने लगता है 2nd सीनियर सिस्टर का बातें सुनने के बाद, हाँ 2nd सीनियर सिस्टर ने एकदम सही कहा। और ये सब बातें सुन रहा होता है लिन साओ और लिन साओ मन ही मन में कह रहा होता है कि हाँ एकदम सही एकदम सही। नोवेल के कहानी के हिसाब से तीनों जूनियर सिस्टर का कैरेक्टर अभी सही है और 4th जूनियर सिस्टर का कैरेक्टर भी सही हो चुका है। फिर लिन साओ कह रहा होता है कि मैं शो अप नहीं करना चाहता और वैसे भी तुम सभी को अगर कुछ बात करना है तो तुम्हारे ब्रदर के रूम पे रात पे आ सकते हो पर्सनल बातें करने के लिए। हमें 2nd डिसाइपल को दिखाया था जो आगे आ जाता है और वो कह रहा होता है कि पिछले साल अगर मास्टर तुम्हारे ऊपर काइंडनेस नहीं दिखाता तो तुम इतना ज्यादा एरोगेंट भी नहीं बन पाते। तुम सिर्फ इंतजार करो, जब मास्टर क्लोज कल्टिवेशन से बाहर आएगा तब तुम बहुत ज्यादा मुसीबत पे पड़ने वाले हो। के बाकी के दोनों जूनियर सिस्टर करते हुए चला जाता है और वहीं पे लिन साओ कह रहा होता है कि तुम सब चिंता मत करो, ऑडियंस विलेन को ऐसे ही ग्रीट करता है वो सभी। सीन शिफ्ट होते में लिन साओ उसके साथ साथ 3 जूनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो वैल्यू ऑफ 10,000 फ्लावर की जगह पे आ गया होता है और वो सभी एक साथ कह रहा होता है कि हम मास्टर को ग्रेट करते हैं। और वहीं पे लिन साओ कह रहा होता है कि ये डिसाइपल कुछ कहना चाहता है, तभी अचानक से उसका 2nd जूनियर सिस्टर रोक देता है और वो कह रहा होता है कि उसका 2nd सीनियर सिस्टर ब्ला 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 करके बहुत सारा कुछ बातें कहने लगता है जो हमारे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ बाकी का दोनों जूनियर सिस्टर थे वो भी एक एक करके सब कुछ बताने लगता है, उसका कल्टिवेशन कहाँ तक पहुँच गया है, वो सब कुछ क्या क्या कर रहा है, वो सब की डिटेल्स में बताने लगता है। 2nd जूनियर सिस्टर कहने लगता है उसके मास्टर को कि मास्टर आपको आप क्लोज कल्टिवेशन से बाहर आ जाना चाहिए और आपको टैलेंटेड डिसाइपल ढूंढना चाहिए। और कुछ दिन बाद सिनोविक के अंदर डिसाइपल
सिलेक्शन सेरेमनी शुरू होने वाला है, तो वहीं पे आप नया डिसाइबल ढूंढ सकते हैं। और इस साल एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान आया जीनो पिक के ज्वाइन करने के लिए, उसका नाम है याचेन। सिन सीट तो मैं लिन साओ को दिक्कत है, और वहीं पे अचानक से उसका सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि जीन ऑफ विलेन सिस्टम अपडेट हो चुका है। और ये देखने के बाद लिन साओ कह रहा था कि हाँ, तो फाइनली सिस्टम वापस आ चुका है। सिस्टम मुझे जल्दी से बताओ अभी कहानी का करंट स्टेटस क्या है। सिस्टम कह रहा था कि नोबेल का कहानी एकदम सही चल रहा है, होस्ट आप हार्ड वर्क करते रहिए। और वहीं पे लिन साओ कह रहा था कि ये बहुत अच्छी बात है, और देख के ऐसा लग रहा है कि कल जो कुछ भी हुआ था ये सब कुछ एक छोटा सा एक एक्सीडेंट ही था। हमें लिन साओ को दिखाया था जो मन में कह रहा होता है कि मेल प्रोटोगनिस्ट याचेन बहुत जल्द सेट के अंदर ज्वाइन होने वाला है, और मैं विलेन, मेरा मौत बहुत जल्द आने वाला है, और इसकी वजह से मैं मेरा घर वापस जा पाऊंगा बहुत जल्द। हमें दूसरी तरफ फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो लिन साओ की तरफ एक ही नजर से देखे ही जा रहा होता है, और उसको कुछ एक हेवनली मेमोरी याद आता है, जहाँ पे फोर्थ जूनियर सिस्टर याचेन को कह रहा होता है कि तो तुम्हारा नाम याचेन है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, नहीं तो मैं आज बहुत बुरी तरीके से मेरे सीनियर ब्रदर के हाथों बर्बाद होने वाला। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ लिन साओ को दिखाया था जिसका हालत बहुत ही बुरा रहता है और वो जमीन पे पड़ा रहता है, और उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर को कह रहा होता है कि लुयान तुम्हारे इस सीनियर ब्रदर के बातों को सुनो और उस इंसान से दूर रहो, वो इंसान पर उसके आधी बातें को काटते हुए लू सिंह यानी फोर्थ जूनियर सिस्टर कह रहा होता है सीनियर ब्रदर अगर तुम फिर से बिग ब्रदर याचेन के बारे में बुरी भला बातें कहते हो तो मुझे रूड होने के लिए दोष मत देना। हमें दूसरी तरफ याचेन को दिखाया था जो एक डेविल फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि लिन साओ तूने जो कुछ भी करने वाला था वो सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर हमें दिखाया था कि फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान रो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ब्रदर याचेन आप किससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, किस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्लीज मुझे बताओ। याचेन कह रहा था कि जरूर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पर उसके साथ साथ मैं तुम्हारे सीनियर सिस्टर को भी प्यार करता हूँ, उसके साथ साथ मैं तुम्हारे टीचर को भी प्यार करता हूँ। फिर याचेन अपने पूरे हारिम को फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि पूरा सेक्ट आग से भर गया होता है, पूरा सेक्ट बर्बाद हो गया होता है, वहीं पे जितना सारा डिसाइपल था सभी मर गया होता है, और वहीं पे याचेन एक डेविल फॉर्म ले लिया होता है, और वहीं पे उसका जितना सारा साबोनेट थे वो सभी डेविल रहता है, डीमन रहता है। वो सभी कह रहा था कि हिप हिप हो रहे लेवी याचेन बहुत साल तक जी। और दूसरी तरफ हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर यानी लुयान को दिखाया था जो सामने का ये सब नज़ारा देख रहा होता है और याचेन का असली फेस को देख रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि ब्रदर याचेन आपने झूठ मुझे क्यों कहा, ये झूठ सब कुछ झूठ था। सीनियर ब्रदर लिन साओ अगर उस दिन मैं आपके बातों को सुनता और याचेन के बातों को इग्नोर करता तो मैं ये दिन नहीं देखता। सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना, मैं गलत था, और वो फूट फूट के रोने लगता है। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो मन में कह रहा होता है कि 2 दिन पहले मैं जब सो रहा था तो मुझे मेरे दिमाग में एक अजीब सा मेमोरी आया, और कल मेमोरी के हिसाब से याचेन यहाँ पे आने वाला था तो वो आया था। मुझे लगता है कि ये मेमोरी फ्यूचर का विजन भी नहीं है, ये पास्ट का वार्निंग है। हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो लिन साओ की तरफ देख रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि वो बास्टर्ड याचेन के प्यार में मैं कैसे पड़ गया, और ये किमलियन सेक्ट सफर करने का वजह क्या है। मैं हमेशा सीनियर ब्रदर को नीचा दिखाता था, पर असल में सीनियर ब्रदर कौन है मुझे ये सब कुछ क्लियरली इन्वेस्टिगेट करना होगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागो यहाँ से, भागने से पहले बता देना वीडियो कैसा लगा, और ये एक नया सीरीज़ है, आगे का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हार्डिम मांगा है तो सीरीज़ है, ये बहुत ही अच्छा होने, तो आगे का जितना सारा एपिसोड आता रहेगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता रहेगा ऑटोमेटिकली। और गाइस मैं आपसे बता दूँ बहुत सारा बंदा कमेंट कर रहा था कि भाई आई एम द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एपिसोड 7, 8 बाकी का जो एपिसोड आगे का वो लाओ यार, मतलब नया चैप्टर नहीं आया तो कैसे अपलोड करूँ यार, समझो यार, जब भी आ जाएगा मैं ऑटोमेटिकली अपलोड कर दूँगा, आपको कहने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। न्यू एपिसोड से अलावा कुछ और कमेंट करो यार तो ये मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो करो, ज़रूर फॉलो करना, ठीक है, फॉलो करना बिल्कुल भी मत बोलना। और कोई भी पर्सनल ओपिनियन वगैरह देना हो तो इंस्टाग्राम में जाके कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तो तब तक के लिए बाय बाय।